स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, और उनके बीच के बैंड गैप से हम डिटरमाइन कर रहे थे कि कोई मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। आज हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स को। तो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर और एक होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि नाम से भी आप समझ सकते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें किसी एक्सटर्नल एलिमेंट की प्रेजेंस नहीं है, वो एक प्योर वेफर है। वही इम्प्योर एलिमेंट या फिर इनप्योर सेमीकंडक्टर वो मटेरियल है जहां पर एक्सटर्नल या फिर किसी दूसरे पार्टिकल या दूसरे एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेमी कंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें से हमारे पास आते हैं एक प्योर और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास सिलिकॉन जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस प्योर सेमीकंडक्टर का, जिससे हम आगे भी पढ़ेंगे कि प्योर सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह कैसे बिहेव करते हैं। और इम्प्योर में हमारे पास और दो टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक होते हैं हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से ये एक सेमीकंडक्टर का वेफर है। जितने भी आपको ये येलो डॉट दिख रहे हैं ये सिलिकॉन एटम है। सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो ये सब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अपने आउटर शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं, जैसा कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। अब समझते हैं, ये हमारे पास एक सिलिकॉन का वेफर है। ये जितने भी आपको येलो डॉट दिख रहे हैं ये सिलिकॉन एटम है और उसकी 4 वैलेंसी पूरी हो रही है बाय कोवलेंट बॉन्डिंग या फिर शेयरिंग हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, जिससे वो अपना 8 वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि 14 हुआ ना, 2 के शेल में, देन 8 एल शेल में एंड द लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं, जब तक हमारा टेम्परेचर कम है तब तक तो यहाँ पर कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। बहुत बेसिक सा लेके चलते हैं, डेटा को अभी नहीं उठाते। मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर है, तब भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। जैसे हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को टू कंप्लीट देयर वैलेंसी, एक दूसरे की 8 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, वो टेम्परेचर आप मुझे बताना कितना होता है, ठीक है, और केल्विन में बताना। तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और यहाँ से उठ करके फ्रीली इस क्रिस्टल में मूव करेगा। जब भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़कर दूसरी पोजीशन पे जाता है तो पीछे एक पॉजिट्रॉन छोड़ जाता है और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है और यहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो चुकी है। अब क्या होगा, सिमिलरली बाकी दूसरे जो क्रिस्टल हैं उनमें से भी एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह से क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेगा, जो कि कब हुआ है, जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देख लेंगे कि पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हुए और वो अपनी वैलेंसी से छोड़कर बाहर आ चुके हैं। देखिए यहाँ से
यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं, आयनाइजेशन की बात कर सकते हैं, जहां पर और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, नॉर्मल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, खैर वो सब तो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो ये जो है हमारे पास फ्री आयन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गई, वैलेंसी क्रिएट हो गई, यानी कि वैकेंट हो गया यहाँ पर अब कुछ भी नहीं रहा। अब जब यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा तो क्या होगा, जब यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं रहा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो इस वैलेंसी को कंप्लीट कर दे, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने 8 शेल में, जो 8 शेल कंप्लीट कर रहा था, उसको कंप्लीट करने के बजाय टेम्परेचर इंक्रीज होने से वहां के से कोवलेंट बॉन्ड से शेयरिंग से बाहर निकलकर लैटिस में फ्रीली मूव करेगा, और ये फ्रीली मूविंग चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस वेफर में करंट के फ्लो को बरकरार रखने के लिए, मतलब कि फ्लो जो है होगा यहाँ पे करंट का, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्री आयन आ गए। तो इनिशियली सिलिकॉन वेफर जो है कंडक्टिंग नहीं होता है, बट एक रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में से निकल करके बाहर आ जाते हैं, लैटिस में फ्रीली मूव करते हैं, जिस वजह से ये वेफर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। पर यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं और इतना इफेक्टिव नहीं होते कि हम इन्हें अपने डे टू डे लाइफ में किसी एप्लीकेशन में यूज कर पाए। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जहां पर हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी हम सिलिकॉन का ही वेफर ले रहे हैं और यहाँ पर भी हम सिलिकॉन का ही वेफर ले रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर का आप नाम से भी समझ सकते हो, अगर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन हाई होगी, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉन की कंडीशन या पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन की हाई कंसेंट्रेशन की वजह से, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है होल्स की हाई कंसेंट्रेशन की वजह से। होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन। जैसे कि मैंने बताया, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो वो पीछे एक होल वेकेंट स्पेस छोड़ जाता है, जिसको हम होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, होल पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें कि ये हमारे एन और पी टाइप के लिए है, अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो पीछे वाला डायग्राम था वेफर में, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया और पीछे एक व्हाइट होल बन चुका है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो पीछे एक येलो होल बन चुका है, इसके रिगार्डिंग ये होल है, इसके रिगार्डिंग ये होल है, ये जहां से आ रहे हैं यहाँ पर भी एक होल जनरेट हो गया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 होल ही बने हुए हैं, तो कंसेंट्रेशन क्या है, इक्वल है, होल्स की भी और इलेक्ट्रॉन्स की भी। दूसरी तरफ सिलिकॉन के अंदर ये हमारे पास सिलिकॉन के हमारे पास ये कहां से आएंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे जो कंडक्ट करेंगे, इसी के लिए हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। और यहाँ पर हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यहाँ पर हम 15 जो ग्रुप है या फिर ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी क्या हो 5 हो, जैसे जर्मेनियम, और यहाँ पर एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी क्या हो 3 हो। ठीक है, अब इन वैलेंसी वाले एलिमेंट को अगर हम अपने प्योर वेफर पे डॉप करते हैं, इस प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर पर एक एक्सटर्नल मटेरियल, एक दूसरा एलिमेंट ऐड करते हैं, उस प्रोसेस को डॉपिंग कहते हैं। दूसरे एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से वो सिलिकॉन वेफर या वो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर की वेफर अपनी प्योरिटी को खो देती है, इसलिए उन्हें इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे होल का कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, और हाँ, ये जो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर हैं इनको यूजेबल और एप्लीकेशन पर्पस के लिए बनाता है।